हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट वाला मैथ बाय हर्ष। और आज हम लोग दो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो एसएससी सीजीएल 2023 में पूछी गई थी। तो पूरी तरह से बनी रहिएगा इस वीडियो पे, बहुत मज़ा आने वाला है और आपको कुछ सीखने को मिलेगा। सो पहला क्वेश्चन है, अ थीफ स्टील्स अ वैन एट 3 AM एंड ड्राइव्स इट एट ए स्पीड ऑफ 57 किलोमीटर पर आवर। एक चोर है जिसने एक वैन चोरी कर ली है रात के 3 बजे और वो निकल पड़ा है 57 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। थीफ को डिस्कवर कर लिया गया, थीफ नज़र आ गया 4 बजे। एंड द ओनर, जो ओनर था उस गाड़ी का, उसे दिख गया कि चोर लेकर गया। उसे 4 बजे इसकी खबर होती है और वो ओनर स्टार्ट्स द चेस। ओनर जो है, गाड़ी का जो मालिक है, वो पीछा करना शुरू करता है द चेस विद द अनदर वैन। दूसरी गाड़ी में बैठकर वो चेस उसका पीछा करना शुरू करता है 76 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। सो कब वो पकड़ा जाएगा? सो ये पकड़ाएगा कब? यहाँ पे तो पहला यही देखना है कि यहाँ पे हमारा चोर है और ये इसे पुलिस आप समझ सकते हो, राइट, जो ओनर है। तो पुलिस तभी चोर को पकड़ सकेगा जब पुलिस की रफ्तार चोर से ज़्यादा हो। तो क्या हमारा है यहाँ पे? देखो, ये जो ओनर है उसकी 76 है और जो चोर है वो 57 है। तो क्योंकि चोर ऑलरेडी आगे निकल गया होगा तो उसे बीट करने के लिए इसकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये तो संभव है ही कि वो पकड़ लेगा। तो ये अजीब सी चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, हालांकि ये चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, बट मैं लॉजिकल और रीजनिंग से समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये पहले फिजिबल है कि नहीं, ये वो पकड़ पाएगा भी कि नहीं। यस और नो का आंसर देना चाह रहा था। तो यहाँ पे वो पकड़ लेगा क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है, कभी ना कभी तो वो पकड़ ही लेगा। और कब पकड़ेगा अब वो मुझे टाइम बताना है। तो यहाँ पे देखो, रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा यहाँ पे, रिलेटिविटी। सो मेरे जो प्लेलिस्ट है उसमें रिलेटिव टाइम स्पीड डिस्टेंस पे भी लेक्चर्स है, तो उसको भी देख सकते हो और यहाँ भी समझ में आ जाएगा। तो कैसे होगा? अभी जब इस सिनेरियो लो, जब 3 AM हो रहा होगा तो चोर ने गाड़ी को चुराया होगा और वो वहाँ से निकल पड़ा 3 बजे। यहाँ पे एक ही कैरेक्टर है, अभी पुलिस की एंट्री नहीं हुई है, जो ओनर है उसकी एंट्री नहीं हुई है, सिर्फ चोर की एंट्री हुई है। तो पिक्चर में अभी एक ही हीरो है, पिक्चर में एक हीरो है, तो रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट नहीं लागू होगा। कब लागू होगा? जब पिक्चर में 2 हीरो आ जाएंगे। तो 3 बजे लागू नहीं होगा, 3:30 में क्या लागू होगा? नहीं, क्योंकि अभी तक ओनर नहीं आया है, ओनर 4 बजे आया है। जब चार घड़ी में 4 बज जाएंगे तब चोर यहाँ होगा और पुलिस यहाँ होगी। तो अब दोनों ही पिक्चर में आ गए, 2 हीरोज़ आ गए पिक्चर में एक तरह से, ठीक है। तो रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट अब इस्तेमाल होगा। तो 3 बजे, ये 4 बजे का सिनेरियो, तो 4 बजे तो कुछ दूरी ये चल गया होगा ना चोर। तो चोर मान लो यहाँ से चोरी किया होगा जब 3 बज रहे होंगे, तो 4 बजे भाग भाग कर वो कहाँ तक पहुँच गया होगा? 4 बजे, 1 घंटा, 1 घंटे के बाद पुलिस की एंट्री होती है ना, तो 1 घंटे में वो कहाँ चला गया होगा? उसकी स्पीड है 57 किलोमीटर पर आवर। वो 1 घंटे में 57 किलोमीटर जाता है, तो 1 ही घंटे के बाद ही पुलिस आ गई। तो इसका मतलब 57 किलोमीटर यहाँ तक ट्रैवल कर गया होगा और फिर पुलिस की एंट्री हो गई। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि अब 57 किलोमीटर का ही फासला रह गया। तो ये रिलेटिव डिस्टेंस हो गया। रिलेटिव डिस्टेंस मतलब एक दूसरे के अकॉर्डिंग कितना डिस्टेंस है, एक दूसरे पे कितना दूरी है, वही रिलेटिव डिस्टेंस हो गया। तो रिलेटिव डिस्टेंस 57 किलोमीटर हो गया, मतलब 57 किलोमीटर का फासला तय करना होगा पुलिस को चोर को पकड़ने के लिए। और हमें क्या पता है? हमें पता है कि पुलिस की रफ्तार 76 किलोमीटर पर आवर है। तो पुलिस की रफ्तार चोर से कितनी ज़्यादा है? 76 को आप 57 उस पर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 19 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा भाग रही है पुलिस हर घंटा। तो ऑब्वियसली 57 किलोमीटर भागने में कितना टाइम लगेगा? 3 आवर। देखो, रीजनिंग और कॉमन सेंस से सॉल्व हो गया, मन में ही सॉल्व हो गया। अगर 19 किलोमीटर ज़्यादा भाग रही है ना पुलिस चोर के मुकाबले, तो हर घंटे 19 किलोमीटर ज़्यादा ट्रैवल कर जाएगी। तो 57 किलोमीटर का फासला तय करना है। तो 19, फिर 38, फिर 57, तो 3 घंटे में हो जाएगी। कुछ नहीं करना पड़ा। और आपको आप विजुलाइज करके देखो, बहुत मज़ा आने वाला है। जैसे कि जब घड़ी के 4 बज रहे होंगे ना, घड़ी पे जब 4 बज रहे होंगे तो पुलिस यहाँ होगी, चोर यहाँ होगा, यहाँ पे 57 किलोमीटर का फासला होगा। जब घड़ी में 5 बज जाएंगे, जब 5 बज जाएंगे तो ये कितना भागेगी? ये 57 किलोमीटर कुछ दूर चल जाएगा, ठीक है। यहाँ आ जाएगा चोर और ये यहाँ से यहाँ 57 और ये चल जाएगा और ये यहाँ से कुछ 76 चल जाएगा। तो 76 यहाँ कितना हो जाएगा? कुछ यहाँ पे पहुँच जाएगा यहाँ पुलिस। तो अब इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी?
57 था, अब 19 घट जाएगा तो 38 किलोमीटर ही रह गया फासला 5 बजे। फिर 6 बजे क्या हो जाएगा, 6 बजे ये और 57 किलोमीटर चल जाएगा चोर, और पुलिस और 76 चल जाएगी, तो 19 किलोमीटर और दूरी को कम कर लिया जाएगा। पुलिस को अब बस 19 किलोमीटर ट्रैवल करना है, दोनों के बीच की दूरी 19 किलोमीटर होगी। और जब 7 बज जाएंगे तो एक दूसरे को मीट कर जाएंगे, मतलब पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। तो 7 बजे मतलब 4 बजे दोनों रिलेटिविटी की 4 बजे शुरू हुई थी रिलेटिविटी डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट, और 3 घंटे बाद पकड़ लिया गया, तो मतलब 3 जोड़ दो तो 7 बजे सुबह। तो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए PM भी दे दिया है, तो आप आंसर होगा आपका 7 AM। ठीक है, तो विजुअलाइज करके भी आप कोई फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं हम लोग कर रहे हैं, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से और एक्चुअल में समझ कर सॉल्व कर रहे हैं, और एग्जाम में आप चुटकियों में इसे सॉल्व कर लोगे बिना फॉर्मूला के। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो आखिरी क्वेश्चन है इस लेक्चर का आज के दिन का। तो बने रहिए आखिरी तक, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत कुछ हम लोग साथ में सीखेंगे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अभी तक आप चैनल पे बने हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करिए, फीडबैक दीजिए। मैं भी आपसे सीखूंगा, आप भी मुझसे सीखिए, और साथ में ग्रो करेंगे। ये रहा दूसरा आपका बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अ मैन इज़ वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 14 किलोमीटर पर आवर। एक इंसान है जो 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, और हर एक आफ्टर एवरी किलोमीटर, हर किलोमीटर, मतलब पहला किलोमीटर फिर दूसरे किलोमीटर, हर किलोमीटर में वो 7 मिनट आराम करता है, मतलब वो ठहर जाता है, वो रुक जाता है। हाउ मच टाइम ही विल टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 7 किलोमीटर। तो 7 किलोमीटर उसे तय करने में कितना वक्त लगेगा। तो अगर इसके दो केसेस होंगे ना, अगर वो नहीं रुकता, कंटिन्यूसली चलता, ठीक है, नो रेस्ट, और एक विथ रेस्ट, इसी से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो अगर वो नहीं रुकेगा तो वो कब तक कितना टाइम लगेगा उसे 7 किलोमीटर तय करने में। 1 घंटे में 14 किलोमीटर जाता है, तो 7 किलोमीटर जाने में 30 मिनट लगेगा अगर वो नहीं रुकेगा, ठीक है। पर हम यहाँ पे वो रुका है, हर किलोमीटर में वो रुक रहा है, इसका मतलब वो आ, ये तो जब अगर नहीं रुकता तो इतना वक्त लगता है ना, लेकिन रुकने वाला भी वक्त इसमें जोड़ना पड़ेगा ना, तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, टोटल टाइम हमारा क्या हो जाएगा, जो जब जब वो चला होगा, जब वो बिना रुके चला होगा तो 30 मिनट लगेगा, लेकिन कितना वक्त वो रुका है, रेस्टिंग टाइम, या रेस्टिंग टाइम मतलब जो ये ट्रेवल टाइम हो गया, ट्रेवल टाइम में ऐड हो जाएगा रेस्ट टाइम, तो वही तो हो जाएगा टोटल टाइम उसे लगा होगा सफ़र करने में। तो अब रेस्ट टाइम कैसे निकालें, अब डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको विजुअलाइज करवाना सिखाना चाहता हूँ, आपको सोचने पे मजबूर करना चाहता हूँ, सोच कर मतलब कि क्यों कर रहे हैं चीज़ें वो समझ सकें आप। तो कैसे होगा, देखो, ये जो मैन है यहाँ से जर्नी शुरू करेगा, तो 0 किलोमीटर से, फिर 1 किलोमीटर यहाँ पे पूरा होगा, राइट, फिर यहाँ पे 2 किलोमीटर, यहाँ पे 3 किलोमीटर, यहाँ पे 4 किलोमीटर, ठीक है, फिर 5 किलोमीटर ट्रैवल किया, फिर 6 किलोमीटर ट्रैवल किया, फिर 7 किलोमीटर ट्रैवल किया, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ, जब वो पहला 0 से जब एक जाएगा, 1 किलोमीटर कवर करेगा, तो यहाँ पे 7 मिनट का रेस्ट करेगा, राइट, 7 मिनट का रेस्ट। फिर वो जब 1 किलोमीटर और तय कर लेगा, जब 2 किलोमीटर पास पहुँचेगा तो 7 मिनट का रेस्ट करेगा। उसी तरह यहाँ पे 7 मिनट का रेस्ट करेगा तीसरे किलोमीटर में। चौथा किलोमीटर जो कंप्लीट होगा 7 मिनट का, पाँचवा कंप्लीट होगा 7 मिनट का, छठा कंप्लीट होगा 7 मिनट का, सातवां कंप्लीट होगा तो 7 मिनट का क्या करेगा, ये रेस, यहीं पे ट्रिक है, नहीं वो रेस्ट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि वो तो अपने डेस्टिनेशन पहुंच गया। प्रति किलोमीटर में तभी रेस्ट करेगा ना जब वो अभी तो नहीं पहुंचा है, यहाँ पे अब तो रेस्ट ही करेगा जो करेगा वो, लेकिन यहाँ पे पहले किलोमीटर में करेगा, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे और सातवें में तो वो पहुंच ही गया डेस्टिनेशन, तो ये रेस्ट नहीं होगा, तो ये टाइम ऐड नहीं होगा। तो 7 मिनट का वो रेस्ट कर रहा है ना, और 6 बार रेस्ट किया है, 1 2 3 4 5 6, 7 बार नहीं, यही वाला देखना, तो 7 से नहीं गुना होगा, ये गुना होगा 6 से, तो कितना हो जाएगा, 42 मिनट उसने आराम किया है। तो यहाँ पे 30 मिनट प्लस 42 मिनट आराम किया, 30 मिनट में एक्चुअल वो चला है, 42 मिनट आराम किया, तो टोटल जर्नी टाइम लग गया उसको 72 मिनट। और क्योंकि हमें पूछा गया है घंटे में, आवर में पूछा गया, तो 60 से डिवाइड करोगे तो आप, तो 6/5 हो जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको जब आप 6/5 को फ्रैक्शन इसमें करोगे तो ये 1/1/5 आर, ठीक है। तो 72 मिनट्स लगा, एक्चुअल में 30 मिनट ही लगता है, लेकिन क्योंकि वो आराम कर 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 गया है इस वजह से इतना लगा। तो फॉर्मूला से कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग, प्योरली कॉमन सेंस, लॉजिक, रीजनिंग से, और एकदम बिहाइंड द सीन और विजुअलाइज करके कि रियल लाइफ से कनेक्ट करके ये हो कैसे रहा है चीज़ें, बिना कोई फॉर्मूला को इस्तेमाल किए हुए।
मैं सोचने सिखाना चाहता हूँ आपको कि आप क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना बहुत ज़रूरी है मैथ को सॉल्व करने के लिए। तो बहुत आसान है चीज़ें यहाँ पे। आशा करता हूँ आपको बहुत मज़ा आया होगा और सीखने को कुछ मिला होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक या जैसा भी हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।